हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप फिजिक्स क्लासेस में। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, इसमें कंडीशन सप्लाई थे, जिसमें पहला कंडीशन था आपका अक्षीय स्थिति में निकालनी है, दूसरा आपका निरक्षीय स्थिति में निकालनी है, तीसरा आपका किसी भी बिंदु पर निकालना है। तो हमने पहला देख लिया था अक्षीय स्थिति में इनएक्सियल पोजीशन। आज हम लोग देखेंगे नॉन एक्सियल पोजीशन निरक्षीय स्थिति में। बहुत ही वीडियो मजेदार होगा क्योंकि इसमें एक एक बात आपको समझाई जाएगी। वीडियो को पूरा देखिएगा, बिना स्किप किए वीडियो को देखिएगा। और अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जाकर के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करिएगा। ये इसमें आपका क्लास 12 का 2022 और 23 वाले स्टूडेंट के लिए बैच स्टार्ट किया गया है। बहुत ही शानदार बैच है, इसमें आप सारे चीज़ों को सीख पाइएगा और आगे चलकर जब आपका एग्ज़ाम होगा तो कुछ भी आपसे छूटेगा नहीं। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो देखिए होता क्या है, हमने पिछले क्लास में जो एक्सेल पोजीशन देखा था उसमें एक बात आपको प्रमुख बताई गई थी कि जो बिंदु माइनस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो माइनस क्यू होती है। ठीक है ना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता माइनस क्यू, और प्लस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है प्लस आवेश से दूर होती है। ये बातें बताई गई थी। दूसरी एक और बात बताई गई थी आपको, अगर अगर एक्सियल पोजीशन अक्षीय स्थिति देखे तो उसी के समांतर रेखाएं में किसी भी बिंदु पर ज्ञात करेंगे। और यहां पर थोड़ी सी बात समझनी है निरक्षीय स्थिति की। तो निरक्षीय स्थिति में बस एक बात समझनी है, क्या समझनी है तो ध्यान दीजिए। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं निरक्षीय स्थिति को ज्ञात करना। जब निरक्षीय स्थिति की बात कर जाए, एक सेकंड थोड़ा, निरक्षीय स्थिति की बात कर जाए तो एक ऐसा हम लाइन लेंगे। ठीक है ना, अक्षीय स्थिति में ऐसा ही लाइन लिए थे, इसके थोड़ा आगे बढ़ाए थे। निरक्षीय स्थिति में क्या होगा, इस लाइन पर एक लंब डाला जाएगा। इस लाइन पर क्या डाला जाएगा, एक लंब डाला जाएगा। थोड़ा टेढ़ा हो रहा है नहीं, आजा 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 आगे देखिए, ये लाइन है आपका। ठीक है, देखिए ये जो लाइन है एकदम से 90 डिग्री पर झुका होना चाहिए और इसके किसी भी बिंदु पर आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिएगा तो आपका क्या ज्ञात होगा, आपका ज्ञात होगा निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब थोड़ा अपना लैंग्वेज चेंज करते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखो यहां अगर ज्ञात करना है तो इस लाइन के समांतर ज्ञात करना है तो अक्षीय स्थिति, और इस लाइन के समांतर यानी इस लाइन पे हम लोग क्या करेंगे, ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन खींच देंगे तो अपना कहलाएगा निरक्षीय स्थिति। समझ में आया यहां तक? चलिए अब क्या करते हैं हम लोग देखते हैं। देखिए इस वाले बिंदु को मान लेते हैं बिंदु P। ठीक है, यहां पर आप माइनस क्यू आवेश, यहां पर प्लस क्यू कुछ रख दिलियो, यहां पर माइनस रख दिली, यहां पर कुछ रख दिलिए प्लस। ठीक है, कोई दिक्कत? अब ध्यान देना है कि यहां पर जो बिंदु है इस बिंदु का नाम भी अगर देना चाहे तो दे सकते हैं। ये वाले बिंदु का नाम दे देते हैं हम A, इस वाले का नाम दे देते हैं B। देना सही नहीं होगा क्योंकि कोई फायदा है नहीं, तो नाम ही देकर चले तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पे बिंदु को थोड़ा अच्छे से दिखा दिए कि ये बिंदु है, ये बिंदु है। यहाँ पे माइनस वाला क्यू कैसन का माइनस, यहाँ पर कैसन का प्लस। ठीक है, चलो अब देखते हैं क्या, अब देखते हैं यहां से इस लाइन को इस लाइन से मिलाते हैं। दूसरी चीज और एक बात समझाना चाहेंगे, जब भी हम लोग ज्ञात कर रहे हैं वो वैद्युत द्विध्रुव के कारण ज्ञात कर रहे हैं, तो ये आपका जो रेखा कहलाएगा वो वैद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। और वैद्युत द्विध्रुव की टोटल लंबाई आपको पता है कितना होता है, 2l। कितना होता है, 2l। चलिए अब ये वाला दूरी, जब ये रेखा इस वाले रेखे को लंबार्धक काटी है तो ये वाला आपका डिस्टेंस l कहलाएगा और ये वाला l कहलाएगा। तो कहने का मतलब है कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी l और यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी आपका l कहलाएगा। ठीक है, लंबार्धक काटी है तो l भी l दोनों l कहलाएगा। दूसरा, इस वाले बिंदु P से यहां तक इस रेखा को मिलाएंगे। देखिए रेखा को मिला है, ये वाला रेखा को यहां तक मिलाएंगे। ठीक है, और यहां पर हमको ज्ञात करना है, आपको एक बात पता होगा माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता माइनस की ओर होती है, तो इसका जो डायरेक्शन होगा इधर की ओर होगा, तो यहां हो गया ये डायरेक्शन। ठीक है, प्लस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी प्लस आवेश से दूर होगी, यानी यहां से कुछ इधर की ओर हो जाएगी। कोई दिक्कत यहां तक? तो इसका जो डायरेक्शन होगा ये होगा दिशा। इस वाले दिशा को हम लोग मान लेते हैं E1 और इस वाले दिशा को मान लेते हैं E2। अब इसका अगर रिजल्टेंट निकालना हो तो हम लोग बात समझिएगा थोड़ा कि यहाँ रिजल्टेंट निकालने के लिए आपको पता होगा
कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता जो होता है, रिजल्टेंट जो वैल्यू होता है, वो वैद्युत द्विध्रुव के समांतर होती है। वैद्युत द्विध्रुव के क्या होती है? समांतर होती है और प्लस से माइनस की ओर होती है। ठीक है ना, प्लस से माइनस की ओर होती है। अब वैद्युत द्विध्रुव के समांतर, तो वैद्युत द्विध्रुव आपका ये है। इसका अगर रिजल्टेंट ज्ञात करना हो तो इसका रिजल्टेंट कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, इसके समांतर और प्लस से माइनस की ओर, तो यहां से ये वाला रेखा हम खींचेंगे और ये कहलाएगा आपका रिजल्टेंट वैल्यू, जिसका नाम हम दे रखेंगे कितना? कैपिटल ई। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा माइनस क्यू आवे इसके कारण E1 प्लस क्यू आवे इसके कारण E2, डायरेक्शन रिजल्टेंट वैल्यू आपका ई कहलाया। यहां देखेंगे इस कोण को, या बोल सकते हैं ये रेखा जो है एक थीटा कोण पर झुकी है, तो ये वाला भी अपना कोण क्या कहलाएगा? थीटा। कारण पूछा तो बता सकते हैं कि ये रेखा एक दूसरे को, ये रेखा इस वाले रेखे को लंबार्धक काटी है, दो बराबर भागों में काटी है, तो जितना कोण ये होगा उतना ही कोण ये होगा। रही बात इस कोण की, तो आपको पता होगा ये वाहिष्य कोण है, तो वाहिष्य कोण का मान क्या होता है? आंतरिक कोण के योग के बराबर होता है। तो आंतरिक कोण का योग कितना होगा? थीटा थीटा कितना थीटा? 2 थीटा। कितना थीटा? 2 थीटा। एक सेकंड, कुछ इशू है, ओ माइक गिर गया था। थीटा थीटा कितना थीटा? 2 थीटा। चलिए अब क्या करते हैं, यहां से इस वाले रेखा का लंबाई ज्ञात कर लेते हैं और इस वाले रेखा का लंबाई ज्ञात कर लेते हैं, और यहां से यहां तक का लंबाई, इस वाले बिंदु को मान लेते हैं O। ठीक है, और यहां से यहां तक का लंबाई को हम लोग मान लेते हैं R, छोटा वाला R। इस वाले लंबाई, इस वाले रेखा का लंबाई ज्ञात कर लेते हैं, और इस वाले, अगर इसका मिल जाएगा तो इसका भी मिल जाएगा, अगर यहां ये मिल गया तो ये मिल गया। कोई दिक्कत है? तो इस वाले रेखा का लंबाई हम लोग ज्ञात करते हैं। कोई दिक्कत? चलो ठीक है, तो इस वाले रेखा का लंबाई क्या होगा? ध्यान से समझिएगा, कौन सा रूल अपना है? पाइथागोरस थ्योरम को पता होगा। पाइथागोरस थ्योरम, कौन सा थ्योरम यूज करेंगे? पाइथागोरस। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में आपको बखूबी पता होगा, क्या पता होगा पाइथागोरस में? आपको पता होगा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो यहां से लिख सकते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब कर्ण आपको पता होगा, कर्ण कितना है आपका? तो कर्ण आपका ये, अब सॉरी कर्ण निकालना ही है ना, तो आपका लंब खोजेगा तो लंब आपका ये हो जाएगा। आधार देखिएगा इस वाले का निकाल रहे, सिर्फ ये इसका लंबाई निकाले तो ये वाला आपका ट्रायंगल होगा। तो यहां देखिए आधार आपका L, लंब आपका R, तो यहां से लिख सकते हैं कर्ण स्क्वायर, कहने का मतलब इसका लंबाई कर्ण स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर को छोड़िए, स्क्वायर को इधर डालकर रूट में डाल देते हैं। ठीक है, तो रूट ओवर कितना हो जाएगा? L स्क्वायर, या बोल सकते हैं लंब ना, तो R स्क्वायर प्लस का L स्क्वायर। ये आपका निकल गया इसका वैल्यू, तो इसका वैल्यू आपका निकल गया R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो ये वाला भी वैल्यू आपका क्या लाएगा? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। बात समझ में आया तक? यही बात समझनी थी आपको फिगर में, और बाकी हम लोग क्या करेंगे, अब यहां से निकालना स्टार्ट करेंगे। एक चीज और यहां से निकाल देते हैं, कॉस थीटा का फॉर्मूला, जो आगे चलकर आपका यूज होने वाला है। कौन सा थीटा? कॉस थीटा। तो कॉस थीटा निकाल रहे हैं। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस थीटा वाला फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, बेस बटे हाइपोटेनस। तो आधार आपका क्या है? देखिए कॉस थीटा निकाल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा आप लोग। कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, तो आधार आपका यही है। देखिए आधार आपका यही है ना। कॉस थीटा का वैल्यू निकालेंगे, किस में निकाल रहे हैं? तो इस वाले ट्रायंगल में निकाल रहे हैं। ट्रायंगल आपका देखिए माइनस क्यू, इस वाले का नाम ही दे देते हैं ए, इस वाले का नाम दे देते हैं बी। ठीक है, ए पी ओ में, तो ए पी ओ में अगर कॉस थीटा का वैल्यू निकाले तो आधार बटे कर्ण, जो इसका आधार बटे कर्ण होगा वो भी इसका होगा, क्योंकि ये वाला वैल्यू बराबर, ये आर बराबर। तो दिक्कत क्या है? ये कौन थीटा, ये कौन थीटा, तो जो आपका कॉस थीटा इस वाले ट्रायंगल का होगा वही कॉस थीटा ओ पी और बी का होगा। तो यहां से कॉस थीटा हम निकालते हैं आधार बटे कर्ण, तो आधार आपका L बटे कर्ण, कर्ण आपका कितना है? अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है ना, ये आपका कॉस थीटा का फॉर्मूला निकल गया। आगे चल के शायद यूज होगा, इसीलिए हमने यहां पर निकाल लिया। ठीक है, चलो ये चीज आपको समझ में आई। अब हम लोग इसका क्या करते हैं, व्यंजक निकालने का प्रयास करते हैं। बहुत ही सिंपल व्यंजक होगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सिंपल। बिल्कुल फोकस करिएगा, बिल्कुल फोकस करना है आपको।
चलिए अब हम लोग निकालने का प्रयास करते हैं। क्या निकालने का प्रयास करते हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। अगर हम यहाँ पर देख ले माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब देखते हैं कहाँ माइनस क्यू आवेश के कारण, कौन सा माइनस क्यू आवेश, आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण, कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या देख रहे हैं तीव्रता। तो माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपका क्या है, E1 है या E2 है, E1 है, क्या है E1 है या E2 है। तो आप लोग बखूबी पता होगा कि हमारे कौची है E1 है। तो E1 है तो हमें यहाँ पे E1 निकालने का प्रयास कर रहे हैं। तो E1 का वैल्यू देखेंगे, E1 बराबर फॉर्मूला लगाना है 1/4πε0 इंटू क्यू और बटे का आर स्क्वायर ना, आर स्क्वायर बोला है, दूरी बोला है। तो देखिएगा देखिएगा ध्यान से, यही वाला है ना, यही वाला ना माइनस क्यू, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यानी यहां से यहां तक का डिस्टेंस, तो आपका आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा। माइनस क्यू है ना, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, आर स्क्वायर, सॉरी फिर से लिख रहे हैं, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, वो दोनों का स्क्वायर होगा। यहाँ पे रूट तो लगा हुआ है, तो रूट के साथ में, एक मिनट, रूट के साथ में लिखना है, तो आपको रूट के साथ में लिखना है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, का होल स्क्वायर, यहां पर बोला गया है का होल स्क्वायर, ठीक है ना, कोई दिक्कत है यहाँ होल स्क्वायर लगाया गया, आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका किसका आया है, तो माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये फॉर्मूला आया है। प्लस क्यू आवेश के कारण देखते हैं, तो प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश, आवेश के कारण, कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है ना। तो प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, उस पर ध्यान देना है। तो प्लस क्यू कहने का मतलब आपका E2, E2 का जो वैल्यू होगा 1/4πε0 इंटू क्यू और बटे आर स्क्वायर, तो दोनों का तो वही है ना, तो दोनों वही है, तो यहां से लिख सकते हैं हम लोग अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो देखिएगा जो आपका वैल्यू E1 का है वही वैल्यू आपका E2 का है, जो वैल्यू आपका E1 का वही वैल्यू आपका किसका, E2 का, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं क्या इसका, अब देखेंगे कि यहां पर हम लिख सकते हैं E1 का जो वैल्यू है वो E2 के बराबर है, E1 का वैल्यू किसके बराबर है, E2 के बराबर है। तो जहां आपका E2 वहां पर E1 डाल सकते हैं, जहां आपका E2 वहीं पर आप क्या डाल सकते हैं, E1 डाल सकते हैं। तो यहां तक बात समझ में आया या नहीं आया, बस यहां तक समझ में आया या नहीं आया। तो आप देखिए क्या करेंगे, यहां से सोचिएगा E1 का वैल्यू किसके बराबर, E2 के बराबर, तो जहां जहां E1 वहां वहां E2, जहां जहां E1 वहां वहां E2। तो यहां से लिख सकते हैं क्योंकि E1 का वैल्यू जो है वो E2 के सिमिलर है, बराबर है, दोनों बराबर हो गया। अब हम लोग निकालेंगे इसका रिजल्टेंट वैल्यू। तो रिजल्टेंट वैल्यू निकालने का प्रयास अगर किया जाए तो यहाँ से आप लोग बात समझते होंगे कि इस प्रकार का अगर कोई हो, यानी कि दो, यानी कोई वेक्टर हो, कोई सदिश हो, उसको दो बराबर भागों में बांट रहा है, तो वहां पर आपका रिजल्टेंट ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला आपको पता होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये सारा का सारा आपको वैल्यू जो है रूट में रहता है, तो इसी पे हम लोग याद करेंगे इसका रिजल्टेंट वैद्युत क्षेत्र का। तो यहां से हम लोग निकालेंगे परिणामी, परिणामी, परिणामी वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता। तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, क्या दिक्कत है, क्या मुश्किल है, देखो ध्यान से। अब यहां से निकालेंगे परिणामी, तो E का वैल्यू फाइंड आउट करना है, और इसका वैल्यू आपको पता होगा कि इसको हम लिखेंगे कैसे, तो अंडर रूट में लिखेंगे, और अंडर रूट में ए स्क्वायर कहने का मतलब E1 का स्क्वायर, बी स्क्वायर कहने का मतलब E2 का स्क्वायर, प्लस 2ab, तो कहने का मतलब E1 इंटू E2 कॉस थीटा। यहां पे फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, कहीं पे फॉर्मूला, यहां पे फॉर्मूला लिख दे रहे हैं। यहां पर अगर रिजल्टेंट निकालना हो तो आपका फॉर्मूला होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला पे इसे सेट करना है, समझ में आया बात।
बस ये फॉर्मूला अगर सेट कर लेते हो तो आपका पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। बात यहाँ पे कुछ करना ही नहीं है, बस इसी को सॉल्यूशन करना है, आंसर आपका मिल जाएगा। ये आपका डायग्राम है, डायग्राम को अच्छे से समझ लीजिए। कॉस थीटा का वैल्यू हमको ज्ञात करना पड़ेगा, कॉस थीटा का वैल्यू हमको याद रखना पड़ेगा। इसको हम पूरा का रफ करेंगे, तो वीडियो को रोक करके इसको क्या करना है आपको पूरा का पूरा इसको लिख लेना, ठीक है। एक बार समझने के बाद कुछ समझने की जरूरत नहीं है, दिक्कत ही नहीं होगा, पूरा वीडियो समझ में आ जाएगा। बस ध्यान से फुल फोकस करके यहाँ पे देखते रहिए। अगर इसका वैल्यू लिखना चाहे तो इसका वैल्यू अगर लिखना चाहे तो ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ पर वैल्यू डालना स्टार्ट करते हैं, E1 किसके बराबर है, E2 के बराबर है, तो जहां आपका E1 है, जहां आपका E2 है, वहां पर E1 डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते। जहां पर आपका E2 है वहां पर E1 डाल सकते हैं ना। तो यहां पर देखिए हम दूसरा इसको चेंज करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए यहां पर E1 है तो यहां पर भी हम E1 डाल सकते हैं, अब प्लस का 2 इंटू E1 फिर गुणा में इंटू E1, ठीक है, और cos थीटा हो जाएगा। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, एक चीज यहां से और ध्यान दीजिएगा, जो थीटा यूज कर रहे हैं यहां वाला रहता तो हम लोग थीटा यूज करते हैं, लेकिन जो हम लोग यूज कर रहे हैं इस वाले सेक्टर को यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू नहीं है, 2 थीटा का वैल्यू है। तो यहाँ पर थीटा की जगह पर हम 2 थीटा यूज करेंगे। कितना थीटा यूज करेंगे, 2 थीटा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर यूज करेंगे हम लोग 2 थीटा। बात समझिएगा, फिर से समझिएगा। अगर यहाँ निकालते तो थीटा, लेकिन रिजल्टेंट आप यहाँ ज्ञात कर रहे हो, यहाँ ज्ञात कर रहे हो, तो यहाँ पर कोण का मान आपका 2 थीटा है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, 2 थीटा। बात यहाँ पर बिल्कुल समझ में आया या नहीं आया। अब इसको क्या करेंगे, इसको देखिएगा, अब इसका सॉल्यूशन आगे बढ़ाते हैं। चलिए तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे ऊपर ले जाकर, कैसे करते हैं, तो देखिए यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो E1 का स्क्वायर प्लस E1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2E1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं, बात को समझिएगा, E1 का स्क्वायर प्लस E1 का स्क्वायर कितना स्क्वायर हो जाएगा, 2E1 का स्क्वायर, प्लस का साइन प्लस, फिर देखिए 2 इंटू E1 का स्क्वायर यहाँ पर भी हो जाएगा 2E1 का स्क्वायर। अब प्लस इंटू में क्या है, कॉस थीटा, कितना थीटा है, 2 थीटा है। अब इसका सॉल्यूशन देखिए आगे बढ़ाते हैं, इसको भी साफ कर दे रहे हैं क्योंकि इसका कोई काम नहीं है, बस वहां पे लिखना था इसीलिए रखे थे। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। अब ये किसके बराबर है, तो हम रिजल्टेंट निकाल रहे हैं E के बराबर है। अगर इसको E के बराबर फिर से निकालते हैं, क्या निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहां से कुछ आपको कॉमन नजर आ रहा होगा, तो कॉमन क्या है, E1 कॉमन नजर आ रहा है आपको, तो E1 को आप बाहर निकाल लीजिए। E1 का स्क्वायर रूट में है, अभी भी रूट में ही रखना है आपको, ठीक है, कॉमन निकालिए। बचा आपका कितना, 2, बचा कितना 2 प्लस 2 कॉस 2 थीटा। बोलो बात समझ में आया। यहां पर आप E1 को बाहर निकाले, यहां पर बचा 2 प्लस फिर बचा 2 कॉस थीटा, ठीक है। अगर E1 को हम अब एकदम बाहर निकालते हैं तो स्क्वायर के रूप में है, E1 केवल बाहर निकलेगा, तो आपका जो वैल्यू होगा यहाँ पर E1 हो जाएगा, ठीक है, और ये रूट में चला जाएगा, रूट में बचा हुआ आपका 2 प्लस 2 कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। यहाँ पे लिख रहे हैं कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा वाला फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। उसी पे इसे हम बैठाने का प्रयास कर रहे हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसको हम लिख रहे हैं ना कॉस 2 थीटा को 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो इंटू लगाना पड़ेगा और फिर लिखना पड़ेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये गुणा में है ना, गुणा में है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अब देखिए क्या कर रहे हैं, E1 की जगह पर तो आपका E1 होगा ही होगा, E1 की जगह पर आपका E1 होगा ही होगा, और बराबर का साइन, सॉरी बराबर बोल रहे, रूट का साइन लगेगा ही लगेगा। जब रूट का साइन लगेगा तो यहां से अगर सॉल्व करें तो 2 तो पहले से था, और 2 और 2, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा प्रयास आपको करना है, ज्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ा सा इमेजिन करना है। क्या इमेजिन करना है उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। जैसे कहने का मतलब यहां पर से हमने क्या निकाला, यहां से जो निकाला 2 था, छोड़ दिए थे, ठीक है, 2 और उसके बाद प्लस 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा था, यहां पर से 2 है, ठीक है, और यहां पर आपका 2। अगर ये दोनों को गुणा करना स्टार्ट करें, दोनों को गुणा करना स्टार्ट करें तो 2 तो पहले से था, प्लस आपका प्लस है, 2 दूना 4 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 में गुणा करेंगे 1 से आपका 2, ये वाला 2 से ये वाला 2 चला गया, तो आपका जो वैल्यू बचा E1 बराबर बचा, जो वैल्यू वो कितना बचा, E1 बराबर बोल रहे हैं E अंडर रूट कितना आया 4 बचा, फिर कॉस स्क्वायर थीटा बचा, ठीक है। ये किसके बराबर आ रहा है वैल्यू सारा, तो सारा वैल्यू रिजल्टेंट के बराबर आ रहा है, E के बराबर आ रहा है। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, प्रयास करते हैं आगे बढ़ाने का।
तो आगे कैसे ये जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा, 4 का अगर हम स्क्वायर करें तो 2 आएगा, यानी ये रूट से बाहर चला आएगा, यहां से स्क्वायर हटाए तो ये भी रूट से बाहर चला आएगा, तो यानी ई का जो वैल्यू है आपका वो कितना आया, E1 और गुणे में 2 कॉस, सॉरी यहाँ पे 2 थीटा है ना, यहाँ पर ए सॉरी थीटा फॉर्मूला लिखे थे ना, 2 कॉस थीटा। देखिए यहां से 2 बाहर आया, यहाँ पर कॉस स्क्वायर हटा, ठीक है, तो यहां से आया E2 cos थीटा, यानी 2E1 cos थीटा आपका वैल्यू आया यहां पर आपका रिजल्टेंट निकालने के बाद। अब यहां से हम लोग मान ज्ञात कर लेंगे, ध्यान दीजिएगा, अब मान ज्ञात करते हैं, ये वाला मान ज्ञात करना स्टार्ट करते हैं। कैसे होगा, इसको थोड़ा और कहीं लिख देते हैं हम, ठीक है ना, यहाँ पर हम लिख देते हैं, कहीं भी लिख देंगे, ऐसे आपको याद भी हो गया होगा, उसको हम साफ किए, उसका काम होने वाला है, अभी तुरंत यूज होने वाला है। देखो यहां से रिजल्टेंट निकाल रहे हैं, E बराबर E1 का वैल्यू पता होगा 1/4πε0 इंटू क्यू और बटे आर स्क्वायर आप लिखे होंगे क्या, आर स्क्वायर की जगह पर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये रूट में था या नहीं था, रूट में था या नहीं था, रूट में था, ठीक है। जब ये रूट में था तो इस तरह लिखना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, पड़ेगा। अब देखिए क्या कर रहे हैं, इस पे थोड़ा फोकस करिएगा, गुणा का साइन है, गुणा का साइन है ना, गुणा का साइन देंगे, कॉस थीटा का फॉर्मूला लिखना है, कॉस थीटा। देखिए कॉस थीटा कहने का मतलब क्या, आधार बटे कर्ण हम निकाल कर रखे हुए ना, तो आधार बटे कर्ण, यानी यहां पर जो यूज होने वाला है वो आधार बटे कर्ण का फॉर्मूला यूज होने वाला है। आधार बटे कर्ण यानी जो वैल्यू आएगा कॉस थीटा बराबर क्या आएगा, एल स्क्वायर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यही आएगा ना। तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए गुणा का साइन दिए, 2 है साथ में 2 भी लिख दिए। अब 2 जहां गुणा क्या होगा, तो 2 गुणा होगा ऊपर में, तो ऊपर में गुणा होगा तो 2 इंटू का एल और बटे का अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहां तक। अब देखिए क्या करते हैं इसके आगे क्या होगा, तो इसके आगे सॉल्व करेंगे तो ई का वैल्यू आपका ये हो जाएगा 1/4πε0 हो जाएगा इंटू, देखिए 2QL कर देंगे, 2QL साथ में लिख देते हैं बटा। इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे करते हैं हम लोग। तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई स्क्वायर में हो, अगर कोई रूट में हो, तो रूट को हम हटा करके 1/2 लिख सकते हैं। अगर इसका आधार समान हो जाए तो काम बन जाएगा, ठीक ना। आधार समान करना है हमको, सबसे पहले आधार हम लोग समान कर लेते हैं। देखिए ये स्क्वायर से ये रूट तो गया, ये स्क्वायर से ये रूट गया, तो बचा आपका आर स्क्वायर और प्लस का एल स्क्वायर, ठीक है, ये बचा। उसके बाद इसमें से अगर हम रूट हटाएंगे, तो रूट हटाते हैं तो पावर आपका 1/2 जाता है, ठीक है ना। तो पावर आपका 1/2 लिखिए, अंडर रूट लिखिए, बात आपका दोनों समान है। गुणा का साइन देते हैं क्योंकि गुणा में कर दिए सबको ना। अब यहां आपका आया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 1/2। यहां तक बात समझ में आई। अब आपको पता होगा कि आधार समान है और गुणा का साइन है तो पावर आपस में जुड़ जाता है, तो 1/2 और प्लस 1 3/2 हो जाएगा। यानी यहां से अगर जोड़िएगा इसका पावर 1 और इसका पावर 1/2, दोनों को जोड़िएगा तो 2 1 2 और 1, यानी आपका जो वैल्यू आएगा 3/2 है। तो अब क्या कर सकते हैं, इसको हम आसान से लिख सकते हैं क्या, ई का जगह पर ई 1/4πε0 इंटू 2QL को आपको पता होगा कि 2QL को हम लोग P कहते हैं। 2QL बराबर क्या होता है, P होता है। 2QL बराबर क्या होता है, P होता है। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं P और बटा कितना लिख सकते हैं, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 3/2। आपको इतना तो फिर भी पता होगा, क्या पता होगा कि आर का जो मान है, पिछले ही वीडियो में आपको बताए थे कि आर का जो मान है वो बहुत बड़ा है। किसके मान से, एल के मान से। आर का मान बहुत बड़ा है आपका एल के मान से। तो आर का मान जब बहुत बड़ा है एल के मान से, तो हम लोग क्या लिखते हैं, आर की तुलना में एल को छोड़ देते हैं। आर की तुलना में एल को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो जब आर की तुलना में एल को छोड़ेंगे तो आपका ई का जो वैल्यू होगा 1/4πε0 इंटू पी और बटे में आपका आर स्क्वायर का पावर 3/2 जाएगा कि नहीं जाएगा, है ना। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर को अगर बाहर लाएंगे तो बाहर वाले पावर के साथ गुणा में जाएगा। तो बाहर वाले पावर के साथ जैसे ही गुणा में जाएगा तो ई का वैल्यू आपका आया 1/4πε0 इंटू पी और बटे का आपका आया आर स्क्वायर
और आर स्क्वायर को अगर बाहर करेंगे, आर स्क्वायर को जैसे ही बाहर करेंगे तो आर हो गया, ठीक है ना, और गुणा में आपका आ जाएगा पावर में, जो गुणा करेगा वो पावर में कैसे आएगा, 2 गुणा 3/2, तो 2 से 2 आपका कट जाएगा, बचा कितना, आर क्यूब। तो ई का जो वैल्यू निकल कर आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी और बटे का आर क्यूब। ये वैल्यू आपका निकल कर आया किस स्थिति में, तो निरक्षीय स्थिति में ये निकल कर आया। अक्षीय स्थिति में यहाँ पर 2p/r³ आया था और निरक्षीय स्थिति में आपका आया p/r³। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, निरक्षीय स्थिति का व्यंजक निकाल सकते हो, ठीक है ना। और जो अगला वीडियो होगा वो किसी भी बिंदु पर आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कराई जाएगी, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिएगा, चैनल के साथ बने रहिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए ताकि सभी को मौका मिल सके, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में एक अच्छा सा कंटेंट लेकर के।